दोस्तों, मैं अश्विनी विश्वकर्मा माय यूट्यूब चैनल एस मास्टर में आपका स्वागत है। का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। आखिर दशमलव, देखिए दशमलव को सबको पता होगा, तो दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना आइए सीखते हैं। देखिए जैसा कि पहले हमारे पास संख्या है 5.62। जैसा कि आप सबको पता होगा कि दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाहिनी तरफ जो भी संख्या लिखी होती है उसको हम इकाई दहाई करके नहीं पढ़ते हैं, एक एक अंक पढ़ते हैं। जैसे 5.62, इसको कैसे पढ़ेंगे 5.62। तो इसी को ये दशमलव में लिखा हुआ है, ये दशमलव संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। ठीक है, चलिए बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए 5.62, आपको कुछ नहीं करना 5.62 लिखा है। उसके बाद करना क्या है कि दशमलव के ठीक नीचे, आपको दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखना है। उसके बाद दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक हैं आपको उतने क्या करना है, शून्य बढ़ा देना है। अब देखिए, अब ऊपर से दशमलव हट जाएगा, आपको यहाँ पर क्या लिखना, पूरी संख्या लिख देना है, यानी 562 बटे कितना 100 लिख देना है। अब देखिए आपने 562 बटे 100 लिख दिया, ये आपने परिमेय संख्या को मतलब दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदल दिया। अब देखिए बदल तो दिया, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये कटता है। तो ये देखिए यहाँ पर कट रहा है, ये कट रहा है 2 से कट रहा है। तो देखिए 2 से कितनी बार कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य, यानी 50 दूनी 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4, उसके बाद हो जाएगा 2 8 16, 2 छक 12। फिर यहाँ से भी कटेगा 25, 25 दूना 50, और यहाँ से कटेगा 14 दूनी 28 और 2 तिहाई 6, यानी हमारा हो जाएगा 143 बटे 25। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या होगा, फाइनल आंसर। यानी 5.62 लिखा था, अब इसको हमें किस में बदलना था, परिमेय संख्या में। तो हमने क्या किया, दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखा और दशमलव के जितने दाहिनी तरफ जितने अंक हो उतने शून्य बढ़ाना है आपको, फिर उसके बाद उसी संख्या में लिख देना है, यानी 562 बटे 100। अब इसको हमने काटा तो 143 बटा 25 आ गया। अब आइए इसको देखते हैं कैसे लिखना है। फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे कि 65.32। अब देखिए दशमलव के ठीक नीचे आप यहाँ क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब दशमलव के दाहिनी तरफ जितने भी अंक हो उतने क्या लिखना है, शून्य लिखना है। 2 अंक है तो 2 शून्य बढ़ाएंगे। अब उसके बाद पूरा मिला के लिख देना है, यानी 65.32 बटे कितना लिख देना है, 100 लिख देना है। 100 लिख देना है। उसके बाद आप इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 50 दूनी 100, और इसको काट देंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके पास 1 चला जाएगा, इस जगह 13, 2 छक 12, यहाँ पर 1 चला जाएगा, 2 छक 12। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 32.66 बटे 50 हो गया। 32.66 बटे 50। अब ये भी कट रहा है तो इसको भी काट दीजिए। देखिए 2 25 से 100 हो जाएगा, 16 दूनी 32 होगा, और 33 दूना 66 होता है, यानी 1633 बटा 25। अब देखिए 25 से 1633 नहीं कटेगा, तो हमारा ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये हमने जाना कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, यानी दशमलव संख्या अगर हमें कहीं भी दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या में बदलिए, तो ऐसे ही बदलना है। सिर्फ आपको दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखना है, उसके दाहिनी तरफ जितने अंक है उतने आपको शून्य बढ़ाकर उसके बाद उसमें लिख देना है। अगर कट रहा है तो आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए। ठीक है, उसी तरह से आपको हम एक चीज और बता देते हैं, इसको आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए कभी कभी इसका उल्टा दे देता है, जैसे परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना, यानी कहीं कहीं परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 7/11, क्या दे दिया 7/11। अब आपको कह रहा है कि ये परिमेय संख्या लिखी हुई है, इसको आप दशमलव संख्या में बदलिए। तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या से, यानी नीचे हर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं अंश, यानी हर से आपको अंश में क्या करना है, भाग दे देना है। सिर्फ 11 को 7 से भाग दे देना है। फिर क्या करना है, अब देखिए भाग देंगे तो 11 से 7 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, दशमलव के पहले 0 बढ़ा देंगे जिससे अच्छा लगे। तो 0, यहाँ दशमलव लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 11 सत्ते 77 ज्यादा हो जाएगा, 11 छक्के कितना होता है, 66, 11 छक्के 66 हो जाएगा, 66 बार जाएगा। अब देखिए घटा देंगे, उसके बाद कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, कट जाएगा, 4 बच गया। अब उसके बाद यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 7। अब फिर यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे, फिर लेकर जाएंगे 6 बार, फिर जाएगा, यानी यहाँ पर फिर हो जाएगा 66। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, वही 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 बच गया, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, यानी ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर दशमलव में कन्वर्ट करना हो तो ये माना जाता है कि दशमलव के निकटतम 3 अंक तक मान ले जाना चाहिए। तो 0.636 ये हमारा क्या हो गया, यानी हमने परिमेय संख्या को किस में कन्वर्ट कर दिया, दशमलव संख्या में, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया
5 बटा मान लीजिए 11 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, 11 से हमें 5 में भाग देना होगा। तो यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हमने दशमलव लिखा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। उसके बाद 11 कितनी बार जाएगा, 11 चौके 44, 4 बार जाएगा। 11 चौके 44, 4 बार जाएगा। यहाँ बचेगा 6। अब यहाँ पर फिर 0 बढ़ाएंगे तो 11 पचे 55, 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 55, 5 60। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितनी बार जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर 50 था, यहाँ पर भी 50 आ गया। यानी ऐसे ही कंडीशन चली जाएगी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। हमने क्या कहा, दशमलव के 3 अंक तक, यानी 1 2 3। अब यहीं पर इसको छोड़ दीजिए तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.454। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी हमने परमीय संख्या को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, दशमलव संख्या में। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ आया होगा कि दशमलव संख्या को परमीय संख्या में कैसे बदलना है और परमीय संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।